दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। 23 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद। टीएमसी के बागी सांसदों ने दिल्ली में डाला डेरा। काकोली घोष के साथ करीब 20 टीएमसी सांसद पहुंचे। लोकसभा स्पीकर से कर सकते हैं मुलाकात। मणिपुर के उखरूल में असम राइफल्स का विरोध, बंकर तोड़ा। महिलाओं ने जवानों और उनकी गाड़ियों पर पेट्रोल डाला। झड़प में 22 घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के 3 विमान हुए क्षतिग्रस्त। तेज हवा और बारिश से बिगड़े हालात। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच के दिया आदेश। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर चली विशेष ट्रेनें। 7 से 10 जून तक लखनऊ गोरखपुर के बीच होगा संचालन। 12 राज्यों में पहुंचा मानसून। एमपी यूपी में बारिश, राजस्थान में ओलावृष्टि। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से 3 विमान डैमेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू। जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर होगी आरक्षी भर्ती परीक्षा। 19,584 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद मिल रहा प्रवेश। जूते मोजे गले में पड़े ताबीज उतार कर मिल रहा प्रवेश और 3 दिनों तक 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद मिल रहा प्रवेश। अहम खबर आपको हम बता दें, जूते मोजे और गले में पड़े ताबीज उतार कर मिल रहा प्रवेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर होगी आरक्षी भर्ती परीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 19,584 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। लखनऊ से खबर है, चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। मंदिर परिसर के दुकानों में लगातार चोरी हो रही है। दुकान से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर गिरोह लगातार वारदात को दे रहा अंजाम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीकेटी पुलिस किसी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकी है अब तक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से दुकान से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और चोर गिरोह लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंदिर परिसर की दुकानों में लगातार हो रही है चोरी। दुकान से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखनऊ से खबर, चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में चोरों का आतंक देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना में चलती बस में लगी आग। आग लगने से यात्रियों में भगदड़ मची। मुरैना से पोरसा जा रही थी यात्री बस। गंजराम इलाके के पास बस में भड़की आग। बस में मौजूद यात्रियों को समय पर बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। और बस में अग्निशमन यंत्र नहीं होने से तेजी से फैली आग। माता बसई थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 552 की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस में अग्निशमन यंत्र नहीं होने से तेजी से फैली आग।
बस में मौजूद यात्रियों को समय पर बाहर निकाला गया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांदा से खबर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू। जिले में 3648 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 8 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा। 3 दिन तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी परीक्षा और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी और उसी में परीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले में 3648 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तहत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जन समस्या निवारण शिविर सुशासन तिहार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत चल रहे कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे और एक समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री साय इस दौरान अधिकारियों से फीडबैक लेकर राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वो ये भी देखेंगे कि जन समस्याओं का निपटारा कितने प्रभावी तरीके से हो रहा है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे तक राजधानी रायपुर लौट आएंगे।
क्षेत्र अंतर्गत बानो बैरियल के पास सोमवार की सुबह करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जंगल दिखाला चला लेकिन पटीला मला फोन लगायचे वो चेकिंग में पकड़ ये नहीं मेरे गाड़ में जाके मैं जात रहने कितना हेलो अगर हेडफोन चलत ना मोबाइल चालू है लाग कौन सा पहुंचाओ मैं हम वो कर पहुंचाया हूं गाड़ी सेकंड हैंड में ले रहे थे का आजकल जंगल दिखाला चला लेकिन पटीला मला फोन लगायचे वो चेकिंग में पकड़ ये नहीं मेरे गाड़ में जाके मैं जात रहने कितना हेलो अगर हेडफोन चलत ना मोबाइल चालू है लाग कौन सा पहुंचाओ मैं हम वो कर पहुंचाया अब गाड़ी आजकल सेकंड हैंड में ले रहे थे का आजकल जंगल दिखाला चला लेकिन पटीला मला फोन लगायचे वो चेकिंग में पकड़ ये नहीं मेरे गाड़ में जाके मैं जात रहने कितना हेलो अगर हेडफोन चलत ना मोबाइल चालू है लाग कौन सा पहुंचाओ मैं हम वो कर पहुंचाया हूं गाड़ी सेकंड हैंड में ले रहे थे का। मुरैना में यातायात पुलिस में पदस्थ आरक्षक कुलदीप राठौर की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो बेरल चौराहे पर यातायात ड्यूटी कर रहे थे। दौरान उनके में अचानक ही तेज दर्द उठा और परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरक्षक की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। बताया 26 वर्षीय कुलदीप राठौर यातायात थाने में पदस्थ थे। भीषण गर्मी के बीच लगातार ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान ही उनकी बिगड़ गई थी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री यहां भाजपा नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी नारनौल पहुंचेंगे, जहां वो भाजपा नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव सहित जिले के कई विधायक और मंत्री भी शामिल रहेंगे।
लखनऊ के सर्वोदय नगर बंधा रोड पर पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सनी कश्यप के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सनी कश्यप पर 6 जून की शाम एक महिला के साथ छेड़खानी और लूटपाट करने का आरोप है। पीड़िता इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से गोमती नगर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। आरोप है कि ऑटो चालक और उसके साथी ने महिला के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपियों ने सेक्टर 25 रिंग रोड के पास चलती ऑटो से महिला को नीचे फेंक दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमों का गठन किया था। क्राइम ब्रांच और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। थाना क्षेत्र में एक के साथ ऑटो में छेड़खानी और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज सुबह उसमें एक अपराधी सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में सनी कश्यप के होने की सूचना दी थी कि इसमें मेन अभियुक्त सनी कश्यप है और जो मेन ऑटो है उसका बता रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आज चेकिंग लगाई गई थी गाजीपुर थाना क्षेत्र में बंदे पर। आज जिस कश्यप है उसको शाम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसमें राइट पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल ले गया है। पूछताछ की जाए, मुकदमे में विधिक कार्रवाई। आया में रामनगर के दान पात्र से करोड़ों रुपए की चोरी की जांच के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। चंपत राय ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया और बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए की चोरी की खबरों को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इस मामले में न तो किसी प्रकार का खंडन करने की आवश्यकता है, न ही मंडन करने की। चंपत राय ने स्पष्ट किया, वित्त ट्रस्ट के सामने दान पात्र से करोड़ों रुपए की चोरी का कोई भी मामला नहीं आया है। कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं है। धन्यवाद। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। तुरंत के बाद अभ्यर्थियों पर प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है। जिले में परीक्षा के लिए कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 8 जून को दोनों ही पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अमरोहा से खबर। अमरोहा जनपद के गजौला में भाजपा नेता चौधरी वेदपाल सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अधिवक्ता रविंद्र शुक्ला के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। गौरतलब है कि अधिवक्ता रविंद्र शुक्ला ने भाजपा पर 10 लाख रुपए की फिरौती देकर उनकी हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद चौधरी वेदपाल सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उनके खिलाफ साजिश झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ने दावा किया कि अधिवक्ता रविंद्र शुक्ला के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। आप क्या है कि एक मन्नी देवी सोसाइटी है रविंद्र शुक्ला की, उन्होंने जबलपुर एक मकान खरीदा है जो मेरी पत्नी के नाम है। क्या मामला है? मीडिया के प्यारे साथियों, एक में रविंद्र मोहन द्वारा एक प्रेस वार्ता की थी आप सभी लोगों को बुलाकर।
मेरे द्वारा जो है उसमें 10 लाख रुपए की। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार पन्नूगंज निवासी राहुल सोनी उर्फ सत्यम सोनी पुत्र नंदलाल सोनी उम्र लगभग 27 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है दुर्घटना पन्नूगंज थाने से करीब 200 मीटर पहले हुई थी। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आज सुबह लगभग 12 से 12:30 बजे के आसपास पन्नूगंज निवासी सत्यम सोनी की एक ट्रैक्टर से टक्कर हो जाने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना पन्नूगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों द्वारा आक्रोश में आकर के कुछ समय के लिए रोड को जाम किया गया था। परिजनों को समझा बुझाकर रोड खाली करवा दिया गया है। मौके पर शांत एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर रामनगर से, जहां पर बीती शाम एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में पंखे से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। रामनगर के स्वर्गीय रामदेव जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सा डॉक्टर हर्ष ने बताया कि मोहल्ला ऊंट पड़ाव निवासी 45 वर्षीय नीटूपाल को परिजन बेहोशी की हालत में उपचार के लिए अस्पताल लाए थे। उन्होंने बताया कि जब उनके द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उससे पहले ही नीटूपाल की मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि नीटूपाल आज दोपहर खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चला गया था। जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो नीटूपाल पंखे पर लटका हुआ था। इसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। तुरंत ही उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी लेने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सर 5 बजे के आसपास एक नीतूपाल नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल थी, वो उसके परिजनों से यहाँ लेके आए थे। हम लोगों ने चेक करा, कोई ऐसे साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले हमें और उसको मृतक था वो पेशेंट। और जो परिवार ने बताया कि उन्होंने फांसी लगा के उसकी मौत हुई है और पुलिस को बॉडी सौंप दी गई है। उसके फिर पोस्टमार्टम में जो है कंफर्म रिपोर्ट आएगी उसके बाद। यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेहगांव में एक युवक पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा। जानकारी के अनुसार मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले दंपत्ति का बेटा लंबे समय से शराब की लत का शिकार था। परिजनों का आरोप है कि युवक अक्सर ही अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगता था। पैसे न मिलने पर वो घर में विवाद और मारपीट करता था। इसी विवाद के बीच मां की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने घटना के साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कहाँ जाओगे? घटना साहब मना रहो जारी चलो बोलो छोड़ के लड़का में किया जोर आई करता है जूता चप्पल दया होता है मेरी पैर। कौन मृतक के आप कौन है जी? मृतक के आप कौन है जो मृतक है? मृतक हमारी घर वाली है। अच्छा, आपकी घर वाली है। क्या घटना हुई थी, किस तरह की घटना हुई है? मैं साहब नहीं रहूँ तो कौन घटना बताऊँ सरकार। मैं गरीब आदमी का पेट चला रुकाते तो मजदूरी करता रहूँ। जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में था, वो अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगने के लिए बहस कर रहा था। इसी बहस के दौरान उसने अपनी 75 साल की वृद्ध मां को धक्का दे दिया और उसकी मां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र स्थित गढ़ रोड पर प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल की कोठी में हुई करोड़ों रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें रोहित और साहिब आलम नामक 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार डकैती की घटना के बाद से आरोपियों की तलाश की जा रही थी। अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दें कि लोढ़ियावा गांव से उस समय सनसनी फैल गई, जहां पर सुबह शौच के लिए घर से निकले 75 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन तत्काल ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जितेंद्र कुमार द्विवेदी, लोढ़ियावा, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी ने सूचना दिया कि आज सुबह जब शौच के लिए उनके ताऊ हीरालाल द्विवेदी बाहर गए थे, तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा वादी से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में रोजा रेलवे स्टेशन पर देर रात रेलवे कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। आरोप है कि पहले लखनऊ के आलमनगर स्टेशन पर लोको पायलट के साथ वेंडरों के द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई और जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। जानकारी के अनुसार वाराणसी देहरादून एक्सप्रेस के लोको पायलट राजेंद्र कुमार के साथ आलमनगर स्टेशन पर विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई और इस घटना से नाराज NRMU यूनियन से जुड़े कर्मचारी देर रात रोजा रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और ट्रेन के आने से पहले नारेबाजी शुरू कर दी। मैं नहीं सुना आपकी, आप सबके सुना मुझे, नहीं सुना आपकी। बहुत ये फालतू का ड्रामा है, फालतू का ड्रामा। मैं नहीं सुना आपकी, आप सबके सुना मुझे, नहीं सुना आपकी। मैनपुरी से खबर है। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू। 2 पालियों में कराई जा रही पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। जनपद में परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए। प्रथम पाली में 3216 स्टूडेंट्स दे रही परीक्षा। केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात 320 पुलिस कर्मियों को लगाया गया। 3 दिन तक चलेगी पुलिस आरक्षी
भर्ती परीक्षा 19,296 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2025 आज स्टार्ट हुई है, जो 8 और 9 और 10 जून तक चलेगी। यहाँ पे जो शहर में कुल 11 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से कुल पुलिसकर्मी 320 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें एसपी सर के और डीएम सर के डिवीजन में यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगाए गए हैं, और प्रत्येक सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। जो सुबह की परीक्षा होगी वो 10 से 12 होगी, और जो शाम परीक्षा होगी 3 से 5 होगी। अमेठी जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिले में 9 और 10 जून को कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें हर पाली में 4,752 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले को 3 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अल्मोड़ा जिले के होनार सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार की शाम दुर्गम पहाड़ी इलाके में चल रहे ऑपरेशन शेरावाली के दौरान वो तलाशी दल का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वो गहरी खाई में गिर गए। साथ ही जवानों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। अल्मोड़ा के अतरबनी पांडेकोला निवासी तथा मूल रूप से बाड़ी बगवाली पोखर के रहने वाले बीरेश्वर बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे। भैया
सीतापुर जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा, बीमार बच्चे को लेकर गेट पर किया विरोध। चिल्ड्रन वार्ड में नर्स से हुआ विवाद, बच्चे के पिता ने लगाए अभद्रता के आरोप। अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। शहर कोतवाली पुलिस ने संभाली स्थिति। पूरे मामले की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। अस्पताल स्टाफ और परिजनों में कहासुनी की बात सामने आई है। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। सब हो ही हुआ काम, बचा ही कुछ नहीं। बुलंदशहर से खबर है, वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। ककोड़ थाना पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई। हसनपुर लड़ोकी बम्बे के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़, बिना नंबर प्लेट बाइक से भाग रहा था बदमाश। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। बदमाश कुलदीप निवासी दनौर के पैर में गोली लगी, घायल अवस्था में गिरफ्तार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध पिस्टल, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुई है। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। थाना ककोड़ क्षेत्र में हसनपुर लड़ोकी बम्बे के पास से स्वाट टीम बुलंदशहर तथा थाना ककोड़ की संयुक्त चेकिंग अभियान जारी था। दौरान चेकिंग एक बिना नंबर प्लेट की आ रही एक अपाचे बाइक को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक धनौरा रोड पे भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ये अनियंत्रित होकर ये बाइक गिर गई। इस पे जो व्यक्ति बैठा था उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप पुत्र जयंती प्रसाद के रूप में हुई है, जो ग्राम धनौरा का ही रहने वाला है। दौरान पूछताछ उसने ये बताया है कि दिनांक 15 मई को जो ककोड़ में जीतू चौधरी के ऊपर जो जानलेवा फायरिंग हुई थी वो इसके ही द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना सुनियोजित ढंग से जो अमित जाट जो जेल में निरुद्ध एक शातिर बदमाश है उसके तथा उसके गैंग के पूरा षड्यंत्र रचा गया था। हापुड़ से खबर है, दबंगों पिस्टल दिखाकर धमकी का आरोप। दबंगों ने हथियार दिखाकर दी धमकी, को थाने के पास दौड़ाकर बचाई जान। दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद हुई। पुलिस स्टेशन से 50 मीटर की घटना बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना सिंभावली में दी तहरीर। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको मिली है।
बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको बताएं, दबंगों ने हथियार दिखाकर धमकी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।